आज से 2 हफ्ते पहले फेमस यूट्यूबर निकिता ठाकुर के द्वारा एक वीडियो पोस्ट की गई, वाई कोरियंस बैंड इंडिया, जिसने मात्र कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ व्यूअर्स का ध्यान खींचा और ये वीडियो वायरल हो गई। जिसके बाद एक अलग ही जंग छिड़ी कोरियंस और इंडियंस के बीच में, जिसे आप नाम दे सकते हो सोशल मीडिया वॉर का। हेलो, राम राम, नमस्ते दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह भदौरिया आपका एपिटून पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से पहले भी सोशल मीडिया वॉर की वजह से इंटरनेशनली लोगों के बीच में आपने कई तरीके की खींचातानियां देखी होंगी। रिसेंटली मालदीव्स और इंडिया भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। पर यह टॉपिक इतना आम नहीं था क्योंकि यहां इवन कुछ इंडियंस भी इसका अपोज कर रहे थे। अब हुआ ये कि जैसे ही निकिता ठाकुर के द्वारा ये वीडियो पोस्ट की गई, जो कि सटल क्रेजी कोरियन चैनल पर बेस्ड एक वीडियो पर बनाई गई थी, जिसके साथ ही कई और भी पॉइंट्स रखे गए थे, जैसे कि खुद इंडिया के आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट का जिक्र किया गया था जहां इंडियंस ही अलाउड नहीं थे, या फिर कोरियंस का इंडिया के लिए बढ़ता डिस्क्रिमिनेशन और वहां के कुछ क्लब्स या रेस्टोरेंट में इंडियंस की एंट्री पर बैन होना। इसके बाद एक एक करके कई वीडियोस यूट्यूब पर बैक टू बैक पिछले 2 हफ्ते में पोस्ट होने लग गई। पर यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट तब हो गया जब कुछ इंडियंस ने भी इस बात का अपोज करना शुरू कर दिया। इवन सटल क्रेजी चैनल पर पोस्ट वीडियो जिन्होंने पोस्ट की थी, उनका भी आफ्टर रिएक्शंस काफी शॉकिंग आया। इसके बाद एक प्रश्न फिर से उठने लग गया कि क्या सच में कोरियंस के बीच में इंडियंस को लेकर के रेसिज्म बढ़ रहा है? क्या सच में इंडियंस को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है? और क्या ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट को भी जन्म दे सकता है? मैंने कोशिश की है थोड़ा समझने की और आपको समझाने की, तो अंत तक जुड़े रहो और हाँ, लाइक करके कुछ सीखते रहो, जागते रहो। आज इंडिया में कोरियन ड्रामा, कोरियन पॉप कल्चर और कोरियन म्यूजिक काफी तेजी के साथ फेमस हो रहा है। साथ ही बीटीएस फैन क्लब और कोरियन डांस क्लब की आज कई चेन्स इंडिया में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इवन बीटीएस डांस ग्रुप का क्रेज आज लड़कियों के बीच में कुछ इस कदर बढ़ गया है कि वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभी रिसेंटली पब्लिश्ड न्यूज 9 जनवरी 2024 में भी तमिलनाडु की 8th क्लास की 3 लड़कियां अपने घर से 14,000 रुपए लेकर के बीटीएस से मिलने के लिए साउथ कोरिया के लिए निकल गई थी। हालांकि बाद में उन्हें ढूंढ लिया गया, पर इससे आपको बढ़ते क्रेज का अंदाजा लग गया होगा और यही बढ़ता क्रेज कारण बना इस टॉपिक का इंडिया में इतनी तेजी से वायरल होने का। अब देखो, ये टॉपिक एक तो इंपॉर्टेंट था और दूसरा वायरल, तो मैंने भी इस पर जाकर के कुछ पब्लिश्ड आर्टिकल और वीडियो में शेयर रेफरेंसेस को एक बार टैली किया। मुझे सभी बिल्कुल सही लगे और मैंने भी एक शॉर्ट बना करके पोस्ट कर दिया। जिसके बाद जो कुछ कमेंट्स मुझे मिले, उन्होंने मुझे इस टॉपिक पर सोचने के लिए एक बार फिर से मजबूर किया और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव समझने के लिए कहा, जिस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। और जब मैंने उन्हें स्टडी किया या समझा तो वो काफी शॉकिंग थे। मैं अपनी शॉर्ट हटा सकता था, पर सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जिससे मैं एक एग्जांपल दे सकूं कि जरूरी नहीं है कि जिस पर्सपेक्टिव से न्यूज को कलेक्ट करके जो आपको पोर्ट्रे किया जा रहा है वो हमेशा पूरी तरह से सही हो। वायरल वीडियो की शुरुआत कुछ क्लिप्स के साथ की गई थी, जहां कुछ होर्डिंग्स ऐसे दिखाए गए थे जिन पर साफ तरह से यह दिखता था कि इंडियंस की एंट्री को क्लब में बैन किया हुआ है और इस चीज को एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के साथ जोड़ करके भी पोर्ट्रे किया गया था, जहां यह बताया गया था कि जैसे इंडिया में आर्टिकल 15 किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता है, ऐसा कोई भी लॉ कोरिया में देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आज इंडियंस को यहां ये सब फेस करना पड़ रहा है। इवन कोरियन गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। चीजें सही थी पर अधूरी। देखो कैसे, चलो थोड़ी देर के लिए इन सबको भूल जाओ और इससे समझो कि आज से कुछ दिनों पहले बिहार के एक लेबर को तमिलनाडु में कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था, या फिर लैंग्वेज के बेस पर एक ओला ड्राइवर के साथ साउथ में लोगों ने गालियां दी और मारपीट की थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि साउथ इंडियंस बैंड नॉर्थ इंडिया, या फिर साउथ इंडिया में हर जगह सिर्फ रेसिज्म ही रेसिज्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हम ये नहीं भूल सकते कि आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस। चलो अब अपनी बात पर वापस आते हैं। अभी एंड न्यू की पब्लिश्ड वीडियो में उन्होंने ओरिजिन ऑफ दिस कंट्रोवर्सी सटल क्रेजी चैनल के ओनर राज से जब बात की, तो उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए बताया कि हाँ, इस तरह के बोर्ड या होर्डिंग्स जो इंडियन को कुछ क्लब्स या रेस्टोरेंट्स में एंट्री करने से रोकते हैं या बैन करते हैं, वो एक्चुअल में यहां मौजूद हैं। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट इसको लेकर के एक्टिव नहीं है। जैसे ही उन्होंने अपनी एम्बेसी में इस चीज को लेकर के इन्फॉर्म किया, तो बस कुछ ही समय में इस पर एक्शन लिया गया और उन बोर्ड्स को हटवा दिया गया। फिर मैंने ईमेल करा था अपनी एम्बेसी को, एक ऑफिशियल ईमेल करा था कि मैंने ये बोर्ड देखा है, और मैंने ट्वीट भी किया था। तो embassy was very proactive. Within few minutes, I got a call from the not ambassador, maybe deputy ambassador or something. So he said कि आपकी वीडियो आते ही हमने एक्शन ले लिया। हमने जो यहाँ की कोरियन जो रिलेटिव गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटीज हैं, उनको ये रिपोर्ट भेज दी है। तो मैंने वो 3 महीने बाद मैं वापस गया था उस क्लब के बाद देखने के लिए। मैं लाइव भी था और मैं वीडियो भी बना था, दोनों चीजें कर रहा था।
that board. पर इस तरह के बोर्ड्स लगवाई क्यों गए भाई, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और इसका आंसर भी मुझे यहीं से मिल गया। यहाँ राज ने शेयर करते हुए बताया कि इंडियंस और पाकिस्तानी अपनी आदतों से बिल्कुल बाज नहीं आते। जहां से सस्ती मिलेगी वहां पर जाकर के पिएंगे और फिर क्लब में जाकर के हो हल्ला मचाएंगे, जिसकी वजह से उनका लोकल क्राउड काफी इफेक्ट होता है और कोरियंस लोग आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। धंधा बंद हो जाए, इससे अच्छा है कि बोर्ड लगा करके लोगों को रोक लो। साथ ही उन्होंने एक मेजर इशू कोरियन सेफ्टी को लेकर के भी यहां पर बात को डिस्कस किया, जहां उन्होंने बताया कि इवन उनकी वाइफ जो कि कोरियन है, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया, जहां कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने उनकी वाइफ को छेड़ने की कोशिश की। कि लोगों ने बताया था कि इंडियंस और पाकिस्तानी लड़ाई करते हैं। दूसरा रीजन था कि बाहर से दारू पी के आते हैं, यहाँ पे खर्चा नहीं करते। इस वजह से हमारा जो क्राउड है, कोरियन क्राउड जो है, वो नहीं आता। ये रीजन नहीं बताता क्योंकि इसमें हमारी ही बेइज्जती हुई। बैड पीपल यहाँ भी होते हैं। यहाँ पे भी एक इंडियन ने कोरियन के साथ गलत करने की कोशिश की थी। पर एक सेकंड रुको तो सही, तुम फिर से इतनी सी बात से इन्फ्लुएंस होने लग गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोरियंस में इंडियंस के लिए रेसिज्म नहीं दिखता। जैसे कि पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि साउथ इंडिया डोंट हेट नॉर्थ इंडियंस, वैसे ही आप ये भी नहीं कह सकते कि इंडियंस आर नॉट फेसिंग रेसिज्म इन कोरिया, क्योंकि कई ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जहां कोरियंस इंडियंस और उनकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण कभी उनका कलर या फिर उनका रहन सहन था। इवन कई इंडियन स्टूडेंट्स भी साउथ कोरियन कॉलेजेस में होने वाले इस कंट्री डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। इस बात को समझने के लिए मैंने एक कोरियन यूट्यूब चैनल जेना कोरिया की एक वीडियो को एज ए रेफरेंस लिया, जहां उन्होंने इस चीज को शेयर करते हुए बताया कि इंडियंस की तरह कोरिया इतने सारे कल्चर और लैंग्वेज का आदी नहीं है। जैसे इंडिया में बचपन से ही हमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझने और उनके साथ रहने की आदत होती है, वैसे कोरिया में देखने को नहीं मिलता। वहां सभी सिर्फ एक लैंग्वेज और एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जब कोई अलग व्यक्ति उनके बीच में आता है तो कई बार वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हाँ, चाहते हुए या न चाहते हुए उसे कोरिया में रेसिज्म को फेस करना पड़ता है। पर समय के साथ धीरे धीरे कोरियंस अपनी मानसिकता को बदलना शुरू कर रहे हैं और लोगों को, उनके कल्चर को और उनकी भाषाओं को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में 10 लाख से भी ज्यादा फॉरेनर्स कोरिया में विजिट कर चुके हैं। और आज न्यू एज कोरियंस ओपन माइंडेड और लोगों के साथ घुलने मिलने वाली मानसिकता के साथ बड़े हो रहे हैं। Korea is one of the most unified countries in Asia. Geographically, Korea is a very small country compared to India, and it is a single ethnic group that speaks only one language, Korean. अब यहां से जो मुझे समझ आया वो ये था कि सभी चीजें हमेशा सिर्फ अच्छी नहीं हो सकती, और दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि जो आप सुन रहे हैं या जिस आर्टिकल को आप प्रेफर कर रहे हैं वो हमेशा पूरी तरीके से सही हो। गेट सेट फ्लाई लर्न यानी कि निकिता ठाकुर का चैनल आज एजुकेशनल कैटेगरी का एक बहुत बड़ा चैनल है, और उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन या रेफरेंसेस गलत नहीं थे, पर वो सिर्फ उस पर्सपेक्टिव के साथ सही थे जिसे एक क्रिएटर उस समय लेकर के सोच रहा होगा, या जिस डायरेक्शन में वो अपने कंटेंट को पोर्ट्रे करना चाह रहा होगा। चलो, अब हम भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करना, तो एक काम करते हैं, एक क्रिएटर की तरह मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता। मुझसे भी गलतियां होती रही हैं और आगे भी होंगी, जिन्हें सुधार कर आपको करेक्ट करना मेरा एक काम है। और एज ए व्यूअर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी एजुकेशनल कैटेगरी की वीडियो को आप कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आपके विचार को बदलने का काम करने वाला है, तो एक बार रीचेक जरूर करें, और कुछ गलत हो तो उस क्रिएटर को भी सुधारें, क्योंकि हम भी तो आपकी तरह सीखने और सिखाने की इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक तुम इसे शेयर करके कुछ सीखते रहो और जागते रहो। जय हिंद, जय मां भारती।